Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखेंगे बच्चों, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। क्या निकालना है आपने? जितने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पार्ट्स पेयर दे रखे हैं सेट के, उसके बीच में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट है, आपके पास x दे रखा है, x सेट है 1, 3, 5 एंड y सेट है 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, तो x इंटरसेक्शन बाई इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 है और एक 3 है, तो दिस इज योर x इंटरसेक्शन बाई 1, 3। सेकंड पार्ट, ए सेट है AEIOU वोवल्स है इंग्लिश के, और बी सेट है ABC। तो आप चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास इन दोनों में कॉमन ओनली क्या है? ए है। ठीक है बच्चों, दिस इज सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट हो सेट में तो वो सिंगलटन कहलाता है। थर्ड वन है, ए सेट है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर होंगे ए सेट में लेकिन वो मल्टीपल होंगे 3 के। और बी सेट दे रखा था कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर है लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन 6। बच्चों, जब भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो आप उसको फर्स्टली किस में चेंज करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? ए सेट था कि नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन क्या चाहिए आपको? मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 मल्टीपल, 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं 3 के टेबल में? 3 3, 3 का टेबल 3 2 ज़ा 6, 9 12 15 अप टू सो ऑन। एंड बी सेट था कि नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन 6 से कम, तो वो आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कॉमन क्या है? ओनली एक 3 ही है। ठीक है बच्चों, समझ आए? देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। ए सेट दे रखा है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर है, और किसके किसके बीच में? 1 और 6 के बीच में है। 1 से लेस होंगे और 6 से लेस। ठीक है, देखेंगे इसको बाद में। 1 और 6 के बीच में है, और बी सेट है नेचुरल नंबर का 6 लेस देन x लेस देन 10, 6 और 10 के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो सेट कैसे बनेंगे आपके पास? देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट है कि ए एक्स लेस देन 6 मीन्स एक होता है ओपन इंटरवल जिसमें आपका लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, और एक होता है ओपन इंटरवल जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन हो। मीन्स 1 से, अब 1 के साथ ओपन है और 6 के साथ क्या आएगी आपके पास? क्लोज्ड इंटरवल। मीन्स जब भी आपके पास जैसे यहाँ पे होता तो इट मीन्स 1 और 6 के बीच में तो नंबर है लेकिन 1 और 6 भी हैं। ठीक है बच्चों, और ओपन मीन्स कि 1 और 6 बाहर वाले नंबर नहीं हैं लेकिन अंदर वाले सभी आएंगे। तो जहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है, उसके अंदर वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 और 6 का मतलब है 6 तो आएगा ही क्योंकि इक्वल टू भी है। तो 6 5 4 3 2, 1 से लेस देन, तो ये आपका सेट बनेगा ए 2 3 4 5 6। आई होप आपको समझ आया हो। और से बी सेट था, ठीक है, तो ये आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन है, तो ये आपका 1 और 10 में आएंगे ओपन ब्रैकेट। मीन्स ये दोनों नंबर नहीं है, इनके अंदर वाले आएंगे। 6, 10 के बीच में था, सॉरी, तो 6 और 10 के बीच में ओनली 7 8 9 आएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। तो आपके पास ए सेट आ चुका है 2 3 4 5 6, बी सेट आ चुका है 7 8 9। तो आप चेक कर सकते हैं इंटरसेक्शन इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज़ योर 5। फिफ्थ वन, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 5, तो इन दोनों में कॉमन भी क्या होगा? 5। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए सेट है 3 5 7 9 11, बी सेट है 7 9 11 13, एंड सी सेट है 11 13 15, और डी सेट है 15 17। बच्चों, आपके पास 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको फाइंड आउट करना है। इसमें नंबर ऑफ़ पार्ट्स आपको दे रखे हैं, 10 पार्ट्स हैं, उसको आप फाइंड आउट करेंगे इन चारों सेट से, और सब में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी।
ए सेट रखिए, इंटरसेक्शन बी रखिए, आप दोनों में कॉमन चेक कर सकते हैं। 7 9 है और 11 है, दिस इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी। आई होप अब आपको खुद कर सकते हैं, आप समझ आ रहा होगा। फिर देन सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट रखा आपने, इंटरसेक्शन सी रखा, दोनों में कॉमन मुझे 11 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड पार्ट। देखेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट जो था ए इंटरसेक्शन सी निकाला था, वो आया था 3 5 7 9। या आप ऐसे क्या करें, खुद ही ए इंटरसेक्शन सी साइड में निकाल लें, ए और सी सेट रखे, वो आपके पास ये आ चुका है। इंटरसेक्शन डी आ गया 11 13 और 15, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 11। ठीक है बच्चों, ठीक है। सॉरी, फिर से एक बार समझाना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि आपके पास 3 जब इंटरसेक्शन होंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी रखेंगे, इसके पास आपके पास ये ए सेट इंटरसेक्शन सी, आपके पास ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाला हमने। देन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मीन्स जो अभी आपने निकाला उसके साथ इंटरसेक्शन डी, थर्ड सेट। तो दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड 5। जब भी आपके पास इस तरह 3 दे रखे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का निकाल लें, देन तीसरे के साथ इंटरसेक्शन रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन की, ए सेट इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ योर आंसर। फिफ्थ वन बी इंटरसेक्शन डी, बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन डी लिखेंगे, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड 5। देन सिक्स्थ वन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, मींस ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, आपने निकाला, इसका आप सॉल्व कर सकते हैं साइड में। ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो आपके पास आएगा 7 9 11, और ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने ऊपर निकाला था वो आया 11। इन दोनों में यूनियन मींस दोनों ही सेट में जो भी एलिमेंट सभी आएंगे तो वो आएंगे 7 9 और 11। आपको पता है रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो एक बार ही आएगा। दिस इज़ योर आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। सेवन्थ वन है ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट लिखिए, इंटरसेक्शन डी लिखिए, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ योर आंसर 5। ठीक है बच्चों, देखते हैं एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का एट्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन भी हमने पीछे निकाला था, 7 9 11 आप निकाल सकते हो। देन यूनियन ए इंटरसेक्शन डी अभी पीछे राइट डाउन किया था हमने, फाइंड किया था, वो आया था 5। तो इन दोनों में यूनियन क्या आएगा, दोनों में सभी एलिमेंट आएंगे, तो वो यही हैं 7 9 11। ठीक है बच्चों, देन नाइन्थ वन, बच्चों आपके पास जब पेपर में पूछा जाता है तो इस तरह के ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े वाले, तो ईज़िली करें, कोई ज़्यादा जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है बच्चों, देन नाइन्थ वन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने पीछे फाइंड आउट किया था, 7 9 11 हमने यहाँ भी राइट डाउन किया है। देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के जो एलिमेंट होंगे दोनों ही आएंगे, 7 9 11 13 15। देन इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब कॉमन 7 9 11 है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, टेंथ वन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी, ए और डी के दोनों एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के ए और डी के वो आएंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने यहाँ भी लिखा था, दोनों में जो भी एलिमेंट है यहाँ भी लिए जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या क्या एलिमेंट है, 7 है, 9 है, 11 है और एक 15 है। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ टेंथ पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए सेट दे रखा है एक्स को सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर का, बी सेट दे रखा है इवन नेचुरल नंबर, सी सेट दे रखा है आपको ऑड नेचुरल नंबर, और डी सेट दे रखा है प्राइम नंबर्स का। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर आपको पता है, दीज नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड प्राइम नंबर होते हैं जिसमें
वो अपने ही टेबल में आता है, या दिस नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो अब जो भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है हम उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, देन आपके पास 6 पार्ट्स दे रखे हैं, वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने उनको, जो भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी उसको आपने चेंज किया किस में, रोस्टर फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर थे तो आपने उसको चेंज किया, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, एंड प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं इसमें जितने भी पार्ट्स हैं। तो आपके पास ए बी सी डी सेट दे रखे थे। अब आपने फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए सेट क्या था, नेचुरल नंबर थे, और बी सेट क्या था जिसमें इवन नेचुरल नंबर थे। इन दोनों का आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो कॉमन इन दोनों में क्या आएंगे, इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन आएंगे। तो आप लिखेंगे इसका आंसर। अब बच्चों मैंने पहले भी बोला था कि जब आपके पास क्वेश्चन सेट बिल्डर में है तो आप आंसर भी सेट बिल्डर में ही लिखेंगे। तो हमने इसका आंसर लिखा है एक्स इज दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर मीन्स इक्वल टू भी किसके आएगा, बी सेट के, क्योंकि बी में क्या थे, इवन नेचुरल नंबर थे। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स इज दैट एक्स इज एन सॉरी क्या था, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए सेट था नेचुरल नंबर का, सी सेट था ऑड नेचुरल नंबर था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो वो क्या आएंगे, एक्स इज दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर ही कॉमन होगा, मीन्स वो सेट होगा सी। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी मीन्स ए सेट था जिसमें आपके नेचुरल नंबर थे और डी सेट था जिसमें आपके प्राइम नंबर थे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, आपके पास वो प्राइम नंबर ही कॉमन होंगे उन दोनों में। तो आप लिखेंगे एक्स इज दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर मीन्स इक्वल टू वो किसके इक्वल आएगा, डी सेट के। ठीक है बच्चों, फोर्थ वन है बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी थे इवन नेचुरल नंबर, सी थे और नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो दिस इज़ योर 5। देन बी इंटरसेक्शन डी, बी इज़ योर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और डी थे प्राइम नेचुरल नंबर। बच्चों प्राइम में आपके पास एक 2 इवन आता है, इवन नेचुरल नंबर, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2। ठीक है, लास्ट वन सिक्स्थ वन सी इंटरसेक्शन डी, सी इज़ योर इवन और नेचुरल नंबर थे, और डी में क्या थे आपके पास, प्राइम नंबर थे। तो देखिए प्राइम नंबर में बच्चों इन दोनों में बाकी 2 के अलावा सभी ऑड आएंगे, तो जो ऑड प्राइम नंबर हैं वो आपके और नेचुरल नंबर में भी गिने जाएंगे। तो कॉमन क्या आएगा, एक्स इज दैट एक्स इज एन, जितने भी ऑड प्राइम नंबर होंगे वो किस में आएंगे, सेट सी में। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 6। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पॉर्टेंट वन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपके पास 2 पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। बच्चों डिसजॉइंट मीन होता है आपके पास 2 सेट दिए होंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 0 आ जाए तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। मैं फिर अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ कि मीन्स कोई भी 2 आपको सेट दे रखे होंगे, उन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालोगे, अगर वो इक्वल टू आता है 0 देन दिस इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, और नहीं आएगा तो नॉट डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4, दिस इज योर सेट ए दे रखा था 1 2 3 4, और बी सेट दे रखा था एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, किसके बीच में, 4 और 6 में, इक्वल टू भी है तो 4 5 6 आएंगे तीनों ही। ठीक है, ये हमने चेंज किया। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो कुछ ना कुछ है इन दोनों में। तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया कि जब भी किसी 2 सेट में आप इंटरसेक्शन निकालोगे, अगर वो आता है 5 या 0 देन दिस कॉल्ड डिसजॉइंट, और नहीं आता है मीन्स कुछ रिमेनिंग रहता है कॉमन में इंटरसेक्शन में, तो नॉट डिसजॉइंट। समझ आया बच्चों। चलिए सेकंड चलते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड वन है आपके पास ए सेट दे रखा है बॉबल्स का ए ई आई ओ यू, और बी दे रखा है सी डी ई एफ। तो इन दोनों में ए इंटरसेक्शन भी आपके पास मुझे ई दिख रहा है, तो ई कॉमन है, तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट
डिसजॉइंट, ठीक है बच्चों। देन थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है बच्चों। इंटीजर इवन है 2 -2 4 -4 6 -6, और ऑड इंटीजर हैं 1 -1 3 -3 5 -3। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, इज कॉल्ड 5। तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों। एंड बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन है, मेरा पहले राइट डाउन करने का मोटिव एक ही है कि कम समय में कंसेप्ट ज़्यादा आपको मिल पाए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।